पूरी दुनिया में इस वक्त तनाव अपने चरम पर है। कहीं युद्ध जारी, कहीं युद्ध शुरू होने की आशंकाएं तेज। पहले से ही मौजूद घातक हथियार दुनिया को डरा रहे हैं। अब भविष्य के हथियारों ने भी दुनिया को डराना शुरू कर दिया, क्योंकि भविष्य के युद्ध में इंसान कम, तकनीक ज्यादा युद्ध लड़ेगी। सुनने में आपको ये भले ही अजीब लग रहा है, लेकिन सच तो है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक आदेश ने इस सच को और ताकत दे दी। या यूं कहें कि भविष्य के हथियारों को बनाने में चीन जुट ही गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीनी सेना पीएलए की 99वीं वर्षगांठ पर संबोधित करते हुए अपनी सेना को आदेश दिया कि पीएलए तत्काल रोबोट और एआई जंग की तैयारी। इस आदेश के पीछे शी जिनपिंग का एक खास मकसद है। इस वक्त पूरी दुनिया ईरान अमेरिका युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध में उलझी है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इसी में एक अवसर मिल रहा है, और वो अवसर है ताइवान पर कब्जा करना। क्योंकि चीन कई सालों से ताइवान को अपना हिस्सा बता रहा है और उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि जिनपिंग ने एआई आर्मी तैयार करने का आदेश दिया। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक राष्ट्रपति जिनपिंग पोलित ब्यूरो के एक ग्रुप स्टडी सेशन में शामिल हुए और सेशन को संबोधित करते हुए जिनपिंग ने कहा कि अब समय आ गया है कि चीन की सेना अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करे, साथ ही बिना इंसानी दखल वाली इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर सेना फोकस करे और नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम के विकास और इस्तेमाल को और बढ़ाए। चीन जिस एआई आर्मी को तैयार करने की बात कर रहा है, वो आर्मी आखिर होती कैसे? वो आर्मी काम कैसे करती है? क्या इस आर्मी की मदद से दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इस आर्मी को ट्रेनिंग कहां से मिलती है, इसे तैयार करने में कितना खर्च आता है, और जब ये आर्मी तैयार हो जाती है तो क्या ये आर्मी भी आम सैनिकों जैसा युद्ध लड़ती है, या इसके युद्ध लड़ने का तरीका आम सैनिकों से अलग होता है? एआई आर्मी एक खास तरह की आर्मी होती है जिसमें ड्रोन, ग्राउंड रोबोट, समुद्री वाहन जैसे हथियार होते हैं, जिन्हें किसी भी देश की सेना अपने खास प्लान के तहत दुश्मन के इलाके में भेजती है, और ये सभी खुद से चलने वाले हथियार हैं। ये सभी हथियार खुद से अपना टारगेट पहचानते हैं, फिर अपनी मूवमेंट का प्लान करते हैं, फिर हमला करते हैं। और पिछले कई सालों में युद्ध अब केवल जमीन, समुद्र या आसमान तक सीमित नहीं है। इसीलिए चीन अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। सैन्य उपग्रहों, निगरानी प्रणाली और साइबर क्षमताओं के जरिए वो संचार, खुफिया जानकारी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की तैयारी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अब चीन जमीन, आसमान और समंदर में एआई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। चीन हर रोज अपने नए कारनामों से चौंकाता रहता है। इस बीच हाल में ही चीन रोबोट कुत्ते और भेड़ियों की झलक दिखाई। ये 4 पैरों वाले रोबोट इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि ये जटिल और खतरनाक युद्ध क्षेत्र में भी दुश्मन को हैरान कर सकते हैं। चीन ने 4 पैरों वाले रोबोट डॉग्स बनाए हैं। ये रोबोट सटीक निशाना लगा सकते हैं। रोबोट ऊबड़-खाबड़ इलाकों में भी काम कर सकते हैं। मानव सैनिकों की तुलना में ये बेहद घातक है। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार उनका उद्देश्य युद्ध में हताहतों की संख्या कम करने के लिए मानव सैनिकों की जगह लेना है। वहीं अमेरिका भी रोबोट डॉग्स का परीक्षण कर रहा है, जबकि इजराइल गाजा में सैनिकों और मिलिट्री डॉग्स की सुरक्षा के लिए रोबोट मानव रहित लड़ाकू प्रणालियों का इस्तेमाल कर चुका है। चीन ईरान अमेरिका के युद्ध और होर्मुज के ताजा हालात को देखकर ये तो समझ गया है कि अगर सच में उसे अमेरिका से टक्कर लेनी है या फिर सुपर पावर बनना है तो उसे समंदर में राज जरूर करना होगा। और समंदर में राज करने के लिए समंदर की लहरों के साथ साथ हर उन रास्तों पर अपना वर्चस्व बढ़ाना होगा जहां से वो जब चाहे दुनिया को रोक दे या फिर उसकी मर्जी के बिना उस रास्ते से गुजरने की कोई हिम्मत ना कर सके।
समंदर में राज करने के लिए चीन पारंपरिक तरीकों के साथ साथ एआई तकनीक को भी अपनी नेवी और कोस्ट गार्ड फ्लीट में शामिल कर रहा है। चीन ऐसे अनमैन्ड सरफेस वेसल्स और अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स विकसित कर रहा है जो गश्त, निगरानी, बारूदी सुरंगों का पता लगाने और खुफिया जानकारी जुटाने जैसे कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही चीन एआई उपग्रहों, रडार, सोनार और ड्रोन से आने वाले बड़े पैमाने के डेटा का विश्लेषण करके जहाजों और पनडुब्बियों की पहचान तेजी से कर सकता है। फिर शुरू होता है ड्रोन स्वॉर्म का काम। ड्रोन स्वॉर्म धुन में आते हैं और दुश्मन के जहाजों पर टूट पड़ते हैं। इसके साथ ही चीन आसमान और जमीन के हथियारों को एआई तकनीक से लैस कर रहा है। चीनी सैन्य शोधकर्ता अपने रक्षा उपकरणों और सैन्य क्षमताओं को उन्नत करने के लिए ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसे अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स के आउटपुट का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से चीन अमेरिका में विवाद भी शुरू हो गया है। पूरे विवाद की जड़ मॉडल डिस्टिलेशन नाम की तकनीक है। आसान भाषा में समझे तो पहले किसी बड़े और बेहद शक्तिशाली एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी या क्लॉड से सवाल पूछे जाते हैं, फिर उसके जवाब और सोचने के तरीके यानी रीजनिंग को आधार बनाकर एक छोटा एआई मॉडल तैयार किया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि नया मॉडल बनाने के लिए अरबों डॉलर के सुपर कंप्यूटर और हजारों हार्ड एंड एआई चिप्स की जरूरत नहीं पड़ती है और आसानी से चीन एक नया स्मार्ट एआई सॉफ्टवेयर बनाकर उसे अपने हथियारों में यूज कर रहा है, जो न केवल आधुनिक बन रहे हैं बल्कि दुनिया के कई देशों से भी ज्यादा घातक बन रहे हैं। यही वजह है कि रह रहकर चीन और अमेरिका के बीच हथियारों को लेकर जबानी जंग शुरू हो जाती है। चीन एआई आर्मी के साथ साथ अपने मिसाइल के जखीरों को तेजी से बढ़ा रहा है। अभी हाल ही में चीन ने दुनिया को धरती के नीचे, यह कहा जाए कि पाताल लोक में रखे गए अपने मिसाइल के जखीरे को दिखाया है और इस जखीरे को देखकर दुनिया दंग रह गई और दुनिया सोच में पड़ गई कि आखिर चीन इतनी मिसाइलों का करेगा क्या? क्या वो किसी देश पर हमला करने वाला है या फिर वो बस इन मिसाइलों से दुनिया को डरा करके अपनी बादशाहत दिखाना चाहता है? दुनिया को जिनपिंग का सरप्राइज धमाका और दुनिया को दिखाया न्यूक्लियर मिसाइलों का पाताल लोक, जो जमीन से करीब 100 फीट नीचे ऐसे बना है जिसे देखकर लगता है मानो चीन यहीं से पूरा युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। चीन के सरकारी टीवी चैनल पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की 99वीं सालगिरह पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जिसका नाम है सिक्योरिंग विक्ट्री यानी जीत सुनिश्चित करना। इस वीडियो में दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में परमाणु साइलों लॉन्च के लिए तैयार मिसाइलों को लॉन्च करते हुए दिखाया गया है। चीन ने पहली बार अपने परमाणु ठिकाने दुनिया को दिखाए। दावा किया जा रहा है कि परमाणु मिसाइलों के अड्डों को चीन शिनजियांग प्रांत के हामी, गासू प्रांत के यूमे और इनर मंगोलिया के युलिन में बनाया। अभी तक चीन अपने परमाणु कार्यक्रम को छिपाता था, लेकिन अचानक से परमाणु बम ले जाने वाली मिसाइलों की नुमाइश कर उसने पूरी दुनिया को खतरनाक मैसेज दे दिया। मिसाइल गोदाम में चीन ने सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल DF-5C को तैनात कर रखा है। इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी तैनात किया गया है। इन ठिकानों से सीधे मिसाइलों को लॉन्च भी किया जा सकता है। चीन का घोषित अघोषित रूप से सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है। जाहिर है, मिसाइलों के गोदाम का वीडियो दिखाकर जिनपिंग सीधे ट्रंप को चुनौती दे रहा है। जिनपिंग सीधे ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं। चीन से अमेरिका की दूरी करीब 12,000 किलोमीटर, जबकि चीन की मिसाइलों की रेंज 20,000 किलोमीटर है। इसके साथ ही चीन ताइवान को भी एक संदेश दे रहा है कि वो आज नहीं तो कल ताइवान को हड़प कर ही रहेगा, क्योंकि ताइवान और चीन के बीच तनाव एक बार फिर चर्चा में है। 4 दिन पहले ही ताइवान की नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया था कि 5 सैन्य विमान और 8 नौसैनिक जहाज द्वीप के आसपास ऑपरेट करते हुए देखेंगे। और उसी दिन चीन ने पाताल लोक में रखे हथियारों की नुमाइश करके अमेरिका और ताइवान की चिंता बढ़ा दी है। साथ ही ये मैसेज भी अमेरिका को दे दिया है कि वो भी अब सुपर पावर जैसा ही है। रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन तबाही और डर का दूसरा नाम बन चुके हैं। इन्हें रोकना किसी भी चुनौती से कम नहीं है। दावा ये किया जा रहा है कि रूस ड्रोन टेक्नोलॉजी में इस कदर अब आगे बढ़ गया है
कि वो एक बार में 1000 ड्रोन तक दाग सकता है। लेकिन इस खतरे को अब रोकने के लिए जो माइक्रोवेव हथियार हैं, उनका परीक्षण भी लगातार जारी है और कई हथियार तो इसमें सफल भी हो चुके हैं जो ड्रोन के झुंड को मार गिरा सकते हैं। एआई तकनीक से लैस ड्रोन युद्ध में सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। ये देखने में काफी छोटे होते हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा करते हैं। यकीन ना आए तो इन तस्वीरों को देखें। ये तस्वीर यूक्रेन के खेरसॉन की, जहां पर एक रूसी ड्रोन हमला करने वाला था। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है और वो उसे टारगेट कर लेता है। युवक उससे बचने की तमाम कोशिशें करता है, लेकिन बच नहीं पाता और रूसी ड्रोन का शिकार हो जाता है। चलिए अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी सेना का सिपाही अपने कैंप में मौजूद है और किसी काम के लिए बाहर आता है। तभी रूसी ड्रोन जो एआई तकनीक से लैस है, वो कैंप में धमाका कर देता है। ऐसी कई तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि कैसे आज के दौर में युद्ध का तरीका बदल गया और उसे रोकने के लिए माइक्रोवेव हथियारों की जरूरत है और चीन इसका परीक्षण भी कर रहा है। ड्रोन को गिराने के लिए माइक्रोवेव हथियार बनाए गए हैं। ये ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम कर देते हैं। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लेजर और माइक्रोवेव हथियारों से ड्रोन को हराना आसान हो जाता है, लेकिन युद्ध में अब गोला बारूद की जगह लेजर हथियार लेने वाले हैं जो हमले के लिए प्रकाश की किरणों का इस्तेमाल करते हैं और दुश्मन का भारी नुकसान कराते हैं। साथ ही ये ड्रोन के लिए घातक भी साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।